टॉपिक लेते हैं सप्तधातु, 7 धातुएँ। मतलब हमारा खाना जो हम खाते हैं, वहाँ से लेकर के हमारे शरीर में जो उसका प्रसारण होता है, पाचन, डाइजेशन, फिर उसका अवशोषण, शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये आयुर्वेद का एक टॉपिक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब आप गोलगप्पा खाने जाएँगे, मोमोज़ खाने जाएँगे, तो आपको रोक लेगी ये बातें, कहेगी नहीं खाओ और बहुत तमोगुण हावी रहेगा तभी खा लेंगे, नहीं तो नहीं खा सकते। तो इसमें हम नहीं बताने जा रहे हैं कि वो कितना नुकसानदायक होता है। हम बस ये बताने जा रहे हैं कि हम बनते कैसे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कुछ भी खा लीजिए, मान लीजिए अभी हम लोगों ने योग किया तो हमको क्या खाना चाहिए? कुछ काम की भी चीज़ें हो जाएँ, बातें भी हो जाएँ। तो क्या है कि अभी हम अगर चना खा लेते हैं या फिर मम्मी ने बनाया कुछ, पकौड़ी और चाय, मज़ा आ जाएगा। तो मम्मी ने बनाया पकौड़ी चाय खाया, चाय और पकौड़ी प्रथम भोजन के रूप में ले ली। तो चाय एक बार उत्तेजित करेगी शरीर को, फिर कूल डाउन कर देगी। एनर्जी जैसे होता है ना, ये स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड जैसे शरीर की ऊर्जा लेकर के शरीर को ही देता है। और आप सब पढ़े लिखे हो, उत्प्रेरक होता है, इंटर फिजिक्स में, हाई स्कूल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उत्प्रेरक कैटालाइस्ट शायद अंग्रेजी में कहते हैं। वो क्या करता है कि कुछ करता नहीं है, वो कोई भी क्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रहा है, उसको तेज कर देता है, फास्ट, उसकी गति को घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है। ऐसे ही जो ये हम लोग चाय लेते हैं, चाय भी थोड़ी देर के लिए हमारी ऊर्जा लेके सुधार और हमारे शरीर को तेज कर देता है। तो हमको लगता है कि अभी पूरा मजा आ रहा है, लेकिन बाद में वो ऊर्जा अपने ही शरीर से लिया है, तो हमारी ऊर्जा जब रिकवर होने लगती है, तो हम लोग धीरे-धीरे शिथिल होने लगते हैं। ऐसे ही अगर प्रथम भोजन के रूप में हम मैदे वाली कोई चीज़ लेते हैं, जैसे सूजी का अ, पकौड़ी ले लिया, कचौड़ी ले लिया, या फिर इतना इतना खराब कोई नहीं है, बेहतर चीज़ें खाना चाहता है, तो कहता है कि चाय बिस्कुट खाते हैं। मुझे बहुत सारी आंटी लोग का कॉल आता है, "सर नाश्ता करते हैं तो चाय और टोस्ट, 2 ही टोस्ट लेती हूँ।" है ना? चाय टोस्ट, चाय बिस्किट बच्चों वाला काम करती हैं। मैं उनको डाँटता हूँ पहले कि ये क्या करती हो? बूढ़ी हो गई, अभी तक तुम्हारी ज़ुबान सही नहीं हुई। अभी तुम चाय बिस्कुट खा रही हो, हैं? तो ये बोलना बोलना पड़ता है। तो क्या है कि चाय और बिस्किट जैसी चीज़ें जो प्रोसेसिंग की हुई हैं, न जाने कब की बनी है, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है और उसको दिया जा रहा है, ठीक है, वो भी नुकसानदायक नहीं। नुकसान कहाँ होता है अभी देखिएगा। जैसे हमने कुछ भी खाया तो उसका पहले क्या होता है, चबाते हैं उसको मुँह में, लेकिन फिर भी शरीर उतने से काम नहीं मानता नहीं, अंदर जाता है, उसको अंदर भी तोड़ा जाता है। कितना भी हमने तोड़ा हो, उसको अंदर और मथा जाता है, तोड़ा जाता है। तो उसको तोड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें से जो रस निकलता है, उसी रस को चूसा जाता है। और चूसने का काम क्या करता है, छोटी आँत जो होती है, नाम छोटा है, होती बड़ी है। 18 फीट करीब 17-18 फीट लंबी होती है। तो 17-18 फीट लंबाई जो उसकी होती है, उसमें 3 भाग होता है। 6-6 फीट का भाग मान लीजिए, 6 फीट आगे का, 6 फीट बीच का, 6 फीट लास्ट का। छोटी आँत की केवल बात हो रही है अभी। तो छोटी आँत में खाना गया, उसके अगले भाग में काँटे लगे होते हैं ऐसे छोटे-छोटे चारों तरफ से, एकदम से काँटे ही काँटे, आँत के भीतर। और उन काँटों में भगवान ने कमाल का बनाया है कि बारीक-बारीक छेद होता है। उस बारीक छेद में से जो हम खाना खाए हैं, अब वो हमने मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर खाया हो, चना खाया हो, केला खाया हो, कुछ भी खाया हो, तो वो क्या करता है, उसी को चूसना शुरू कर देता है। वो नहीं जानता कि ये फ़ायदे की चीज़ है कि नुकसान की चीज़ है। उसका काम है ये चूसना, वो चूसेगा। तो बिस्किट भी जब चूसेगा ना, टोस्ट जब चूसेगा, मैदे वाली चीज़ चूसेगा, तो उसमें से बिस्किट जाके उसके मुँह पे खड़ा हो जाएगा। क्या चूसने का उसमें है ही बताइए आप? बिस्कुट पे लिखा रहता है ये विटामिन, ये पता नहीं क्या-क्या, वो क्या है उसमें? कुछ नहीं, मैदा जाके उसके मुहाने पे घुस जाएगा, छेद में घुस जाएगा। अब वो कुछ उसके पास बचा ही नहीं चूसने को। इतना खराब कर देगा कि आगे अगर इसके बाद हमने चाय बिस्कुट ले लिया और इसके बाद मम्मी ला रही स्प्राउट, स्प्राउट को पीस के दूध में डाल के घी मिला के बेटा खाओ, अब तुम्हारी बॉडी बनेगी। और इधर पहले से ही मैदा मुहाने पे जमा है। अब वो कितना भी बढ़िया खा लेंगे, फल भी खाएँगे, सेब भी खाएँगे, अनार भी खाएँगे, लेकिन मुहाने तक जाएगा लेकिन चूस ही नहीं पाएगा। जब नहीं चूस पाएगा तो आंतों के अगले हिस्से में उसको धक्का दे दिया जाएगा। वो जो काँटेदार संरचनाएँ हैं, वो रुकी नहीं रहती हैं केवल चूसने के लिए, रुकी नहीं रहती, यही अच्छी बात है। वो हमेशा ऐसे चलती रहती हैं। इसीलिए आए दिन हो सकता है 1-2 दिन बिस्किट वहाँ पे जमा रहे, फिर थोड़ा पानी पाए, फूल जाए और निकल के बह जाए आगे की तरफ। तो क्या होता है कि यही फ़ायदा है कि हम लोग का
जो हम लोग पेट नचाते हैं, नौली क्रिया ऐसे करते हैं ना पेट नचाने का, उसमें तत्काल ये होता है कि जो पहले से जमा हुआ कचरा है वो हट जाता है वहां से। इसलिए कहते हैं कि नौली करने वाले जो भी खाएंगे वो बॉडी में लगेगा। अब चाहे वो शराब पियेंगे, चाहे वो अच्छी खाएं, दोनों लगेगा। हाँ, वो केवल हिलता डुलता नहीं, तोड़ता भी है खाने को। मुंह ने तोड़ा था, दांत ने तोड़ा था, उसके बाद वो भी तोड़ता है अपने हिसाब से, तोड़ करके अगले हिस्से में देता है। तो वो तोड़ता भी है, चूसता भी है और अगले हिस्से में उसको धक्का देके आगे बढ़ाता है। तो यहीं पे 3-4 क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ से जो चूस लिया जाता है वो लीवर के पास आता है कि भैया लो, आज आदमी ने यही खाया, आज हमको यही मिला है, हम नहीं जानते बढ़िया है कि बेकार है। लीवर कहता है तुम नहीं जानते, हम भी नहीं जानते बढ़िया है कि बेकार है। चलो हम लोग मिल करके इसको, अब हम अपना काम कर देते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना, उसमें से जो जरूरी चीजें हैं ले लेना, और अगर उसमें से जो तोड़ने लायक चीजें हैं लीवर भी तोड़ता है। जैसे तेल वाली चीज खाए हैं, पकौड़ा में तेल गया है, तो फैटी एसिड को अमीनो अम्ल उसको तोड़ करके ना अमीनो एसिड में बदलते हैं। तो उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, वो तो कोशिकाओं में होता है बाद में। लेकिन अभी जो लीवर ने लिया उसमें से जो अतिरिक्त एनर्जी है उसको अपने भीतर स्टोर कर लेता है, ताकि बाद में जब ये आदमी कार लेके निकले और खाने के लिए इसके पास कुछ ना रहे, तो जो स्टोरेज रहता है वहीं से निकल के चीजें आती हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल करके स्टोर हो जाता है। जैसे आप हमारे घर आए, तो हमारे घर आने के बाद आपको हमारे अनुकूल रहना पड़ेगा। अपने अनुकूल नहीं रहेंगे आप, अपने अनुकूल रहेंगे तांडव मच जाएगा। अपने घर में कहीं भी नाक साफ कर सकते हैं, लेकिन किसी और घर में जाके करेंगे दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे ही होता है। तो वो क्या है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में चेंज हो जाता है, तभी लीवर में स्टोर होता है। और जब हमको फिर से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूटता है और फिर से शरीर में फैल जाता है। यहाँ तक एक क्रिया हुई, लीवर जो है यहाँ से पाचक रस को हार्ट को देता है, और हार्ट वहीं से रस को रक्त बना देता है, रस को रक्त में घोल देता है। तो हमने खाया जो, उसको पहले रस बनता है, रस का रक्त बनता है, रक्त से मांस बनती है, मांस जो हम लोग का दिख रहा है आउटर कवर, मांस, मांस से मेद बनता है, मेद मतलब चर्बी, जो जोड़ों पे मूवमेंट के लिए होती है, साइनोवियल फ्लूइड जिसको कहते हैं। हर एक ज्वाइंट पे थोड़ा सा फ्लूइड होता है, ना हो तो वो दिक्कत होती है जो अर्थराइटिस में होता है। तो ये रस रक्त मांस मेद, मेद मतलब चर्बी, रस रक्त मांस मेद अस्थि, हड्डियां बनती हैं, मज्जा बनता है, हड्डियां बनती हैं, और शुक्र बनता है, फिर ओज बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ओज वाली बात है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बर्गर पिज्जा चाउमीन खाता हो और ओजस्वी हो, ओज उसको बनता हो, क्योंकि ओज बनने जैसा उसमें कुछ है ही कहाँ। ओज उसमें कुछ नहीं बनेगा। और इसमें केवल यही नहीं है, खाना कितना भी बढ़िया खा लिया है लेकिन दिमाग खराब है, दिमाग खराब है तो भी ओज नहीं बनेगा, कितना भी पौष्टिक भोजन खा लिया है। और यहीं पे देखा जाए, अगर मंदिर का प्रसाद थोड़ा सा ही होता है लेकिन वो दिव्य होता है ना, उसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है भोजन, उस भोजन में। वही केला मार्केट से ले आओ तो उतना फर्क नहीं पड़ता, वही केला मंदिर का पुजारी अगर दे दे, मंदिर पे चढ़ाया हुआ, तो उसकी प्राण ऊर्जा अलग होती है, वो हमारे भीतर दिव्यता और ओज भर देता है। ये होता है अंतर। तो क्या है कि जो हम खाए हैं उसी से हमारा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज बनता है, 7 धातुएं। और यही 7 धातुएं निर्धारित करती हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बातें कैसी होंगी, क्योंकि 7 धातुएं पंच तत्वों से जुड़ी हैं, और पंच तत्व हमारे त्रिदोष से जुड़े हैं, जिसको हम कहते हैं वात पित्त कफ। और वात पित्त कफ हमने कल ही बताया था ना, पंच तत्व दीदी, जल अग्नि मिट्टी हवा पानी, जो भी बताया था कल। तो पांचों जो तत्व हमने बताया था, पांचों तत्व हमारे 7 धातुओं से जुड़े हैं। इसको जोड़ के बताएंगे फिर जब सब लोग रहेंगे तो। और सातों पांचों जो तत्व हैं, ये हमारे तीनों दोषों से जुड़े हैं, कल बताया था, कफ पित्त वात। और तीनों जो दोष हैं हमारे तीनों गुणों से जुड़े हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। तभी कभी कभी अपने आप मजा आने लगता है जब सतोगुण हावी होता है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब मन खूब अंदर से ही प्रसन्नचित होने लग जाए, एकदम आनंद आने लग जाए, पता नहीं क्यों, है ना, तो समझ आना तमो सतोगुण हावी हो गया। लगता है हमने पहले कुछ ऐसा खाया है, या कान से ही कुछ खा लिया है, या किसी दोस्त ने कोई अच्छी सी बात कह दी है कान में, मजा आ गया। कान से भी खाना खाते हैं, आंखों से भी हम लोग खाना खाते हैं। तो सब जाकर के, कान की भी जीभ होती है, आंखों की भी जीभ होती है, नाक की भी जीभ होती है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है।
पंच ज्ञानेंद्रियों की जीभ ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे मैंने डाला है, तो उसको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग सुन लीजिएगा। पंच ज्ञानेंद्रियों की जीभ, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम लोग भोजन लेते हैं, और पांचों ज्ञानेंद्रियों का भोजन का महत्व उतना ही है जितना हम लोग मुंह से जो खाते हैं उसका है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो, हमारी आभा अच्छी हो, हमारी कही गई बातें लोग माने, हमारी सोची गई बातें भी लोग माने, कही गई ही नहीं, सोचने पर भी बाहर प्रभाव दिखे कि हम ये सोच रहे हैं वही सामने वाला भी सोचने लग जाए। इसके लिए जरूरी होता है कि पावर बहुत अधिक हो। भगवान बुद्ध ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, जो रत्नाकर से जब मिले ना, वो तो गर्दन ही उड़ा देता था, लेकिन थोड़ी देर रुक गया, पहली बार रुका वो, क्योंकि वो आभा प्रभावित कर रही थी उसको। वो कहा पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है तुमको मार दूं, लेकिन जो है थोड़ा लेट हो रहा है, जब तक तो उड़ा दिए होते हम तुमको। तो आभा ही प्रभावित कर रही थी, वो कुछ थोड़े न कर रहे थे कि मुझे मत मारना, मैं साधु हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने। तो मतलब विचार आप बोल के प्रभावित करो किसी को, उसके पहले ही आपका आभा प्रभावित कर दे। इसके लिए जरूरी है कि आपका मानसिक आहार प्लस शारीरिक आहार दोनों प्रबल होना चाहिए। तो अब अगर कोई चाहता है कि स्किन चमकती हुई हो, चेहरे पे कोई स्पॉटिंग ना हो, धब्बे ना आए, तो जरूरी है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज पूरा पूरा एकदम वेल मेंटेन होना चाहिए। तो हम लोग जिस तरह से अभ्यास किए हैं ना, इस तरह से पसीना फेंक दिया, शरीर से पसीना बाहर निकल गया, डिटॉक्स डिटॉक्स हो गया, बॉडी साफ हो गया शरीर। ऐसे शरीर ही नहीं साफ हुआ, इसका प्रभाव मन पे भी होगा। अन्नमय कोश आसन से जुड़ा है, प्राणमय कोश फेफड़े से जुड़ा है, मनोमय कोश हमारे तर्क वितर्क कुतर्क से नहीं, हमारे सोचने समझने से, जो हमारा हाथ हिल रहा है, जो हम कह रहे हैं तालमेल बैठा के, बातों के हिसाब से हाथ हिला रहे हैं। अभी बातें पहले बोले, हाथ बाद में हिलाएं, तब तो आप लोग कहेंगे सर पागल हो गए, है ना। ये जो है विज्ञान में कोश, मनोमय कोश से हो रहा है तालमेल सुनने का। आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं परोस के बोल रहा हूँ, आगे पीछे यही शब्द बोलूं तो भी उल्टा हो जाए। ये मनोमय कोश से हो रहा है। विज्ञानमय कोश क्या कहता है कि टाइम हो गया है, क्लास एंड नहीं करोगे तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे जो क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, उनको नाश्ता करना है, बनाना भी है। तो विज्ञानमय कोश तर्क वितर्क कुतर्क करता है कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय करता है। एक होता है आनंदमय कोश, पास में कोई बच्चा या कुत्ता प्यारा सा आ जाए, अभी उसको हम लोग सहलाने लगे तो हम लोगों के भीतर जो अंदर से आनंद आने लगेगा, वो आनंदमय कोश है। इसलिए मंदिर जाना, पेड़ पौधों की सेवा करना, चिड़ियों को दाना देना, ये सब हम लोगों के आनंदमय कोश को पुष्ट करता है। तो आसन करके जब हम लोग अपने अन्नमय कोश मतलब जो शरीर बना है खाना खाने से बना है, इसी को शरीर को फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोश कहा जाता है। तो आसन करने पे अन्नमय कोश पे प्रभाव पड़ता है। अन्नमय कोश की जगह होती है नाभि, ठीक है, नाभि होती है अन्नमय कोश की जगह। तो अन्नमय कोश को पुष्ट करने के लिए हम लोग आसन करते हैं, और नाभि का जगह किसका है, मणिपुर चक्र का है, सोलर प्लेक्सस का है। तो कोई व्यक्ति अगर ओजस्वी तेजस्वी चमकता हुआ शरीर और शरीर से बिल्कुल बलवान हिष्ट पुष्ट होना चाहता है, तो उसको अपने अन्नमय कोश पे, अपने सोलर प्लेक्सस पे, सौर पे काम करना होगा, ऊर्जा पे काम करना होगा। एनर्जी यही होती है, सारी एनर्जी यही है। जिसका मणिपुर चक्र खराब होता है ना, उन्हीं लोग को नजर लग जाती है। वहां गए थे, नजर लग गई, अरे मुझे तो मेरी ही नजर लग गई। एक दीदी है क्लास में, नाम नहीं लेंगे, कहती सर बहुत बढ़िया आसन हुआ। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, ठीक हुआ, मुझे मेरी नजर लग जाती, मैं ऐसा भी नहीं कहूँ, है ना, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। तो मणिपुर चक्र जब कमजोर होता है तो अपनी ही नजर लग जाती है, दूसरे की तो बात छोड़ो। और नहीं तो बाद में तो ये हो जाता है कि सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते रहो, बड़ी बड़ी नजर लोग आ जाए, नजर नहीं लगेगी, है ना। उनको कहाँ नजर लगती थी, नहीं लगती, किसी किसी को लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, लोग ढोंग करते हैं, लगती है। तो अन्नमय कोश जब ठीक रहेगा ना, शरीर ठीक रहेगा ना, ऊर्जा रहेगी, ताकत रहेगी, तब धीरे धीरे हम लोग का प्राणी चैनल चलेगा, सांसें अच्छे से चलेंगी। जब शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहती तो हम कहेंगे प्राणायाम करो, ऐसे दो चार बार करेगा, फिर सिर झुका के कहेगा पागल बना रहे हो, बहुत कठिन है ना। एक मिनट। अभी ठीक है।
आवाज़ कट गई थी, हाँ। वो फ़ोन बंद हो गया गर्म होके। हाँ, तो इस तरह से हम लोग अपने पंचकोश को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पहले आसन सही करें, तब प्राणायाम अपने आप सही हो जाएगा और प्राणायाम जिसका सही हो जाएगा, उसी का ध्यान सही होगा, उसी का मन केंद्रित होगा। यहाँ पे मन केंद्रित करने की पावर होती है गले पे। तो इस तरह से जब पंच कोशों पे हम काम करेंगे तब ठीक से होने लग जाएगा सब। और ये कहो कि पहले ही ध्यान के लिए बैठ जाएँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत खूब करिए, पहले शरीर को बैलेंस करिए और धीरे-धीरे पेट-वूट की जो भी समस्याएँ हैं, पेट की, बालों की या पंच तत्वों से जुड़ी हुई, सप्त धातुओं से जुड़ी हुई जो भी समस्या है सब ठीक हो जाएगी। आसन करने से ठीक हो जाएगा लेकिन सही वे में किया जाए तो। तो ठीक है, कल फिर जुड़ेंगे और आज थोड़ा-सा कम कराया गया जानबूझ के क्योंकि दीदी को स्कूल जाना था। हाँ, ठीक है कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम।